एंड तक लाजमी देखना है ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो। नाउ लेट्स गो टू द मोबाइल व्यू। सबसे पहले ना हम लोग चले जाते हैं पिंटरेस्ट पे। पिंटरेस्ट वो वाहिद एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको बहुत ही प्यारी और यूनिक जो है ना वो पिक्चर्स मिल जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि यहाँ से अगर आप पिक्चर्स लेते हो तो उन पे कॉपीराइट आ जाता है, लेकिन मैं आपको इन पिक्चर्स को इस तरह से यूटिलाइज करना सिखाऊंगी कि उन पे कोई भी कॉपीराइट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई भी थंबनेल बनाने लगी हूँ ना मैं, तो मैं सबसे पहले मुझे उसका बैकग्राउंड चाहिए होगा। सही है, मैं यहाँ पे मैंने सर्च किया बैकग्राउंड्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स आ गए हैं आपके पास। खास तौर पे अगर आप अपने चैनल का जो एक थीम है ना वो ब्लू कलर में रखेंगे ना तो आपका चैनल बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे आप बैकग्राउंड्स बहुत किस्म के आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट स्टाइल्स के। अगर आप लिखोगे कलरफुल बैकग्राउंड्स तो आपको कलरफुल मिल जाएंगे, अगर आप लिखोगे एस्थेटिक बैकग्राउंड्स तो एस्थेटिक आ जाएंगे। कोई भी कलर के कोई भी तरीके के आपको बैकग्राउंड्स चाहिए ना वो आपको पिंटरेस्ट से मिल जाएंगे। यहाँ मैं फ़िलहाल ये वाला बैकग्राउंड चूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपने एक चीज़ ये नोट करनी है कि बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट टोन में होना चाहिए ताकि उसके ऊपर आप जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करोगे ना वो थोड़ी सी उसकी लुक इन्हेंस हो सके। सही है। अब इस पिक्चर के ऊपर मैंने चीज़ें कुछ अप्लाई करनी है, कुछ चीज़ें लगानी है। मेरे ज़हन में आया कि मैं ब्यूटी टूल्स पे एक थंबनेल बना लूँगी, तो यहाँ पे मैंने ना वैसे सर्च कर लिया, एक हेयर ब्रश की पिक्चर मैंने डाउनलोड कर ली। मतलब जिस भी टॉपिक पे आपकी जो वीडियो होगी ना उसके अकॉर्डिंग ना पहले आपने एक इमेज अपने माइंड में ना जनरेट कर लेनी है कि इस थंबनेल के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए, और देन आपने पिंटरेस्ट पे आना है, वहाँ से आपने पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि लिप बाम की पिक्चर मुझे चाहिए, तो एक लिप बाम की जो यूनिक हो, मतलब अब और भी पिक्चर्स थी जो बेडशीट के ऊपर लिप बाम्स पड़े हुए थे, वो हमने उस टाइप की डाउनलोड नहीं करनी क्योंकि जब हम इनका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे ना तो वो प्रॉपर तरीके से उसका रिमूव नहीं होगा बैकग्राउंड। तो आपने ऐसी इमेजेस चूज़ करनी है जिनका बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट हो या बहुत ही क्लियर तरीके से वो पिक्चर ली गई हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा मेकअप टूल्स जो हैं, फाउंडेशन हो गया, काफ़ी चीज़ें मैंने डाउनलोड कर ली हैं। अब मैं आ गई हूँ कैपकट पे। सबसे पहले हमने एडिट फोटो पे जाना है एंड देन हमने ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली है। यूट्यूब की जो रेशो होती है ना वो होती है 16:9। सही है, 16:9 किया ना मैं, तो मैंने अपने फिंगर से इसको जूम इन किया है। उसके बाद अब इस चीज़ के ऊपर ना, इस बैकग्राउंड के ऊपर हमने बाकी अपनी पिक्चर्स लगानी है। फॉर एग्जांपल मैंने हेयर ब्रश की चूज़ कर लिया। ये जैसे ही मैंने चूज़ किया ना तो यहाँ पे ऑप्शन होता है कटआउट का, कटआउट मैंने किया है। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट किया है तो उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया। उसके बाद आप फिंगर से पकड़ के कहीं पे भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। इसी तरह बाकी मेरे पास जितनी भी पिक्चर्स थी ना उन सबको मैं लेकर आई हूँ। ऐड फोटो का ऑप्शन होता है ना, वहाँ से मैं गैलरी से मैंने चूज़ कर ली है, देन कट आउट किया है और ऑटो सेलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी जो भी इमेजेस थी ना वो मैंने यहाँ पे सेट कर ली हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इन इमेजेस को किस तरह से यहाँ पे रखना है, उनको किस तरह से छोटा रखना है या बड़ा रखना है। वो एक जो इमेज आपने जनरेट की होगी ना अपने माइंड में, आपने उसके अकॉर्डिंग बनाना है। या अगर आपको कोई भी ऐसे यूट्यूबर पसंद है जिनके थंबनेल्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं तो आपने उन चैनल्स को अपने सामने रखना है और उसको कॉपी करने की ट्राई करनी है। कोई भी आपका थंबनेल है ना तो उसके ऊपर कोई भी पिक्चर लाजमी इस टाइप की होनी चाहिए कि जैसे आपकी पिक्चर है या कोई भी आप पिक्चर उठा लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये पिक्चर उठाई थी तो इसका भी मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके उसको मैंने लेफ़्ट साइड पे रख दिया। अब हर थंबनेल ना इनकम्प्लीट होता है जब तक उसके ऊपर कोई ना कोई राइटिंग नहीं होती। टेक्स्ट पे गई, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मेकअप टूल्स। टेक्स्ट जो भी आपको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग आपने टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेती हूँ ब्यूटी टूल्स। उसके बाद मैं फ़ॉन्ट्स में गई हूँ, यहाँ पे बेतहाशा फ़ॉन्ट्स आपको मिलेंगे और सारे ही बहुत अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। यहाँ पे ना मैंने एक फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया है। उसके बाद मैं ना टेक्स्ट पे गई हूँ। नीचे ना आपको सारे टेक्स्ट के कलर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लो। बस आपने ऐसा कलर चूज़ करना है जो आँखों को अट्रैक्ट करे, जो ज़्यादा ओवर ना लगे और पढ़ने में आसानी हो। सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं येलो कलर चूज़ कर रही हूँ और आपने देखा होगा कि मैं अपने बहुत से थंबनेल्स में ज़्यादातर येलो कलर ही चूज़ करती हूँ। टेक्स्ट के बाद ना अगला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रोक का। स्ट्रोक का मतलब क्या है कि एक आउटलाइन क्रिएट करना टेक्स्ट की। ये डिफरेंट कलर्स की आप आउटलाइन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छी लगती है ना वो ब्लैक कलर की आउटलाइन ही लगती है। देन उसके बाद आपको नज़र आ रहा होगा एक बैकग्राउंड का ऑप्शन। बैकग्राउंड के लिए भी आप बहुत से कलर्स चूज़ कर सकते हो। नीचे इसका ओपेसिटी का ऑप्शन है। ओपेसिटी का मतलब होता है कि थोड़ा सा ब्लर टोन में चला जाता है, तो लेकिन पर्सनली मुझे ये नहीं पसंद तो मैं नहीं यूज़ करती। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि शेडो का ऑप्शन है। शेडो मैंने ब्लैक कलर का चूज़ किया है, तो आप देख रहे होंगे कि भाई बहुत ही इन्हेंस हो गया हमारा टेक्स्ट। अच्छा, अब मैंने एक और चीज़ क्या नोट की है कि जो हमारा टेक्स्ट है ना वो अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था। तो टेक्स्ट को ना मैं थोड़ा सा ऊपर ले गई हूँ, तो इस वजह से ना मुझे अपने जो बाकी इमेजेस थी उनको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा।
ये सारी आपने खुद क्रिएट करनी है, ये सारी चीज़ें आपने खुद डिज़ाइन करनी है। अगर आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी है तो आप बहुत अच्छा थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ना आपकी मर्ज़ी है कि आपने कोई इफ़ेक्ट्स लगाना है। यहाँ मैं सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत से फ़िल्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप मेरी माने तो आप कोई भी फ़िल्टर ना लगाएं, बस सैचुरेशन को लाइट सा थोड़ा सा हाई कर दें तो दैट्स इनफ। तो ये आप देख रहे होंगे कि हमारा बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान और ईजी तरीके से थंबनेल जो है वो तैयार हो चुका है। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको न्यू व्लॉग में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।